खम्मागणी। मेरा नाम है ठाकुर युवराज सिंह और आज मैं आपको बताता हूं सांगोली के युद्ध के बारे में। यह युद्ध 1336 में लड़ा गया था महाराणा हमीर सिंह ऑफ मेवाड़ और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच। तो जब महाराणा हमीर सिंह ने तुगलक से चित्तौड़ के किले को वापस जीत लिया तो ये खबर सुन के जो तुगलक है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सेना को दिल्ली से लेकर निकला। तुगलक की सेना में 70 से 90 हजार घुड़सवार थे और 20 से 30 हजार पैदल सैनिक थे। करीब करीब 1,20,000 की सेना थी। तो जब महाराणा हमीर सिंह को यह पता चलता है कि तुगलक अपनी सेना लेकर आ रहा है और तुगलक की सेना कितनी बड़ी है, तो वो संपूर्ण मेवाड़ में ये घोषणा करवाते हैं कि युद्ध की घड़ी आ चुकी है। जो भी नौजवान अपनी आहुति देना चाहे वो आकर सेना में भर्ती कर ले। संपूर्ण मेवाड़ से 35,000 सैनिक, 35,000 नौजवान महाराणा की सेना में शामिल होने के लिए आ जाते हैं। अब महाराणा के पास 20,000 घुड़सवार और 10,000 15,000 पैदल सैनिक रहते। तो मोहम्मद बिन तुगलक मेवाड़ आकर मेवाड़ से 20 किलोमीटर दूर अपना पड़ाव डालता है। अब महाराणा के पास दो उपाय थे, या तो वो किले के अंदर, चित्तौड़ किले के अंदर रहकर लड़ते जैसे कि रावल रतन सिंह लड़े थे, या फिर वो आगे बढ़कर चोट करते, पहला हमला करते। तो महाराणा हमीर सिंह ने पहले हमला करने का ठान लिया। उन्होंने सोचा कि हम पहले हमला करेंगे। इसमें होता क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक को लगता है कि लड़ाई अगले दिन होने वाली है। उसने जैसे आज लाकर पड़ाव डाला तो उसे लगता है कि लड़ाई अगली सुबह होगी, अगली सुबह वो वहां से जाएंगे युद्ध मैदान की तरफ और वहां लड़ाई होगी। पर महाराणा हमीर सिंह उसी रात में, एक रात में 20 किलोमीटर की दूरी अपनी सेना से कवर करते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक की पूरी सेना को घेर लेते हैं। अपनी 35,000 की सेना से वो उसकी पूरी सेना को घेर लेते हैं और जैसे ही सूरज की पहली किरण गिरती है वो हमला बोल देते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत सेना मारी जाती है, भगदड़ मच जाती है सेना में। तो पहले होता क्या था कि अगर सेना एक जगह से पिट के, एक जगह से मतलब हार कर भाग रही है, तो वो दूसरी जगह जाती थी, वहां इकट्ठी होती थी और फिर हमला करती थी। ऐसा ही हुआ कि सैनिक जब एक जगह से हार कर दूसरी जगह पहुंचते थे तो महाराणा हमीर सिंह उन्हें संभलने का मौका ही नहीं देते थे। वो पहले ही उन पे और तेज प्रहार करते थे, जो सेना और छिन्न भिन्न हो जाती थी। महाराणा हमीर सिंह इस युद्ध को जीत चुके थे। मोहम्मद बिन तुगलक की 80,000 सेना मारी जा चुकी थी और बचे हुए सैनिक युद्ध छोड़कर भाग गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक को महाराणा हमीर सिंह ने बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक 6 महीने कैद में रहा और छोड़ने के लिए महाराणा हमीर सिंह ने 50 लाख का जुर्माना, 5,000 घोड़े और 100 हाथी लिए थे। अब राजपूत राजाओं की यही गलती रहती थी कि वो अपने जो दुश्मन राजा होते थे उन्हें, उन पे दया खा जाते थे, उन्हें छोड़ देते थे। पर अगर महाराणा हमीर सिंह मोहम्मद बिन तुगलक को यहां मार देते तो दिल्ली पर फिर राजपूतों का राज हो जाता, वापस से दिल्ली राजपूतों की हो जाती। तो यही कुछ गलतियां हमारे राजाओं की रही हैं। पर इस युद्ध को जीतना एक बहुत बड़ी बात थी। यहां पर जो सैनिक थे वो एक के बदले 3, एक के बदले 4 सैनिक थे। मतलब एक राजपूत पर 4 मुगल सैनिक, 4 तुगलक सैनिक। तो यह युद्ध जीतना बहुत बहुत बड़ी उपाधि थी महाराणा हमीर सिंह के लिए। और महाराणा हमीर सिंह ने सिर्फ एक ही युद्ध नहीं जीता। हमारा जो मेवाड़ है, मेवाड़ के चारों तरफ ऐसी सीमाएं लगी थी। महाराणा हमीर सिंह ने मालवा को विजय किया, दिल्ली को विजय किया, गुजरात को विजय किया, मेवाड़ की सेना में मिला लिया। महाराणा हमीर सिंह ने मेवाड़ का उद्धार किया और मेवाड़ को एक सशक्त राज्य बना दिया।